हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 18 है ना। ये मैट्रिक्स ए दे रखा है और I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। शो दैट I प्लस ए इज इक्वल टू I माइनस ए इंटू मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो हमने सबसे पहले जो सबसे छोटा सा था ए आई प्लस ए उसको निकाल के रख दिया किनारे, और आखिरी में जो भी आंसर आएगा इससे मैच करेंगे। आई माइनस ए निकाल लिया और जो गिवन मैट्रिक्स था उससे मल्टीप्लाई करके हम यहां तक पहुंच गए थे। तो यहां तक कोई दिक्कत थी किसी को, ये बताओ। यहां तक कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 मेरे ख्याल से आप लोगों ने ही बताया था। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन था क्या? नो। इसके आगे कर लिया था? इसके आगे हुआ था किसी से या नहीं हुआ? हो गया। हो गया, वेरी गुड। देखो, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने, तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में जो बात आनी चाहिए वो ये है कि हम आगे कैसे बढ़े, है ना। आंसर तो चलो ले आएंगे, पर हम आगे कैसे बढ़ें और जो हमारा अगला स्टेप आएगा वो क्यों वही स्टेप आएगा, उसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, ऐसा हमें सोचना है। तो हमने देखा कि इन चारों एलिमेंट्स में एक चीज कॉमन है। क्या है बताओ? टेन अल्फा बाई 10 अल्फा बाई 2 कॉमन है, हर जगह आपको दिख रहा है। दूसरी चीज क्या है कि जो tan अल्फा बाई 2 है वो या तो साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई में है या कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई में है, ये दिख रहा है। यस सर। तो इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। tan अल्फा बाई 2 है वो क्या है, या तो साइन के साथ मल्टीप्लाई में है या कॉस के साथ मल्टीप्लाई में है। साइन के साथ मल्टीप्लाई में है या कॉस के साथ मल्टीप्लाई में है। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद जो बचा हुआ टर्म है वो या तो कॉस में है या साइन में है, या कॉस में है या तो साइन में है। यहां तक ये चीज आप देख पा रहे हैं? देखो, इसको ऑब्जर्व करना जरूरी है। सॉल्यूशन तो ले आएंगे, पर इस तरह के क्वेश्चन को हम बनाते कैसे हैं, कैसे सोचते हैं, ये लाइन ऑफ थिंकिंग डेवलप करना जरूरी है। कि जब भी tan अल्फा बाई 2 ऐसा कुछ आ जाए तो tan अल्फा बाई 2 के साथ आपके पास ज्यादा कुछ करने के लिए बचता नहीं है, क्योंकि वो हाफ एंगल में आ गया, तो आपके पास सीमित स्कोप है। तो आप देखेंगे कि उसके आसपास क्या है। तो हमने देखा कि tan अल्फा बाई 2 या तो साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होकर के कॉस अल्फा में ऐड हो रहा है, या कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होकर के साइन अल्फा में ऐड हो रहा है। तो हम एक चीज यहां से सोच सकते हैं कि अगर tan अल्फा बाई 2 को अपन ने साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2, जो उसकी बेसिक डेफिनेशन होती है, उसमें अगर लिख दिया तो ये साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी, ऐसे फॉर्मूले में ब्रेक कर जाएगा। ऐसे फॉर्मूले में अपने आप को मैनिफेस्ट कर लेगा। ये समझ में आया आपको? ये वाली बात समझनी सबसे ज्यादा जरूरी थी यहाँ पर, कि ये या तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, या कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी, इस तरह के फॉर्म में ये आ जाएगा। अगर हमने tan अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 किया, तो ये आपको दिखाई देना जरूरी है। अगर एक बार वो दिख गया तो फिर तो आगे के स्टेप्स ब्रेड एंड बटर हैं, फिर तो आप कर ही लोगे। तो ये जो बात बताई गई ये समझ में आया क्या आपको? यस सर। है ना। ये आपको देखो एग्जाम में क्वेश्चन तो बताया नहीं जाएगा कि हम ऐसा दे रहे हैं, क्वेश्चन आपको ऐसा आ गया तो आपको थोड़ा सोचना होगा, है ना। अगर आपने सिर्फ सॉल्यूशन निकालना सीखा है तो मुश्किल रहेगी, इसीलिए आप थोड़ा सोचेंगे कि हमने क्वेश्चन कैसे और क्यों सॉल्व किया ऐसे, तब ये आपको आगे भी काम आएगा।
ये पहला रो लिख लिया, दूसरा रो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा। सर कौन सा क्वेश्चन है? 18 साइन अल्फा सॉरी इंटू टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा। ये इतनी लंबी चौड़ी बात आ गई। सारी चीजों को हमने ओपन करके लिख लिया। अब आपको ऊपर में दिख रहा होगा कि ये कॉस अल्फा बाई 2 एलसीएम होकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मैं कॉस को सी से लिख रहा हूँ, है ना, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। ये दिखा क्या? रो 1 का कॉलम 1 का पहला एलिमेंट, मतलब रो 1 के कॉलम 1 का एलिमेंट दिखा? सही लिखा गया है क्या? यस। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही सभी के साथ करना है अपने को। तो यहाँ पर माइनस बाद में आएगा, प्लस इधर है तो हम प्लस वाले को पहले लिख देते हैं। तो लिख लिया कॉस अल्फा, या फिर कॉस साइन है तो साइन को पहले हम प्रिफर करते हैं, तो हमने लिख लिया साइन ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाई, वो सेम रहेगा कॉस अल्फा बाई 2। फिर अपन नीचे आ गए, फिर यहाँ देखा माइनस साइन कॉस के साथ है, साइन प्लस में है, तो साइन को प्रेफरेंस देते हुए साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई सेम है कॉस अल्फा बाई 2। और यहाँ पर कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई अगेन से कॉस अल्फा बाई 2। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन देखो और बताओ कि समझ में आया क्या। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखो एक बार अच्छे से और पूछो अगर कोई डाउट है तो। हो जाए तो बताना। हो गया? यस। ये समझ में आया ये स्टेप कैसे एलसीएम लेके हमने फॉर्मुलेट किया सारी चीजों को, या दिक्कत है इसमें? जल्दी सर आ बोलो। गया। आ गया, वेरी गुड। अब आप बताते जाओ मुझे। ऊपर में देखो, इसका जो न्यूमरेटर है ये क्या है, इसको सर कैसे कॉस हाँ कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है। आप बता रहे हो कि ये कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 ऐसे लिखा जा सकता है, यही ना?
यस सर। और नीचे आपका cos अल्फा बाई 2 है ही, तो लिख दिया। चलो अब सेकंड को देखो, ये बताओ ये क्या दिखाई दे रहा है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन साइन अल्फा बी। बाई तो साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा। अल्फा बाई 2 हाँ माइनस अल्फा। हाँ, ये बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि साइन ए माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्म में है ये। चलो अब नीचे देख लो, ये क्या है? ये वाला क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये भी क्या है? साइन ए कॉस बी के फॉर्म में है, पर ये ऐसा आ जाएगा, है ना। साइन में हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है, कॉस में फर्क नहीं पड़ता है प्लस माइनस का, क्योंकि कॉस के अंदर प्लस हो या माइनस हो वो सेम वैल्यू रिटर्न करता है। साइन में ऐसा नहीं होता, इसीलिए आपने देखा इन दोनों जगहों पर बात अलग हो जाएगी। लास्ट वाला देख लो, ये क्या कह रहा है? कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और नीचे कॉस अल्फा बाई 2 है। कॉस अल्फा बाई। तो देखो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड था, ये काफी आसान सा अब दिखने लगा, है ना। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, ऊपर में क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2, फिर माइनस साइन अल्फा बाई 2, क्योंकि अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा क्या देता? माइनस अल्फा बाई 2, तो साइन है तो माइनस बाहर आ गया, बाई कॉस अल्फा बाई 2, फिर अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का मतलब अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा आपको साइन ऑफ अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2, और लास्ट में कॉस अल्फा बाई 2 बाई कॉस कॉस अल्फा अल्फा बाई। बाई 2, ये आ गया। अब ये तो सिंपल है, कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 1 आ गया, ये आ जाएगा माइनस ऑफ टेन अल्फा बाई 2, इधर आ जाएगा प्लस टेन अल्फा बाई 2, और ये आ जाएगा 1। अब देख लो यही लाना था क्या? आई प्लस ए यही था क्या? देख लेते हैं, यस। आई प्लस ए यही था, 1 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 प्लस टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, है ना, कैलकुलेटिव था, अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें सोचना बहुत ज़रूरी था कि हमको इसके आगे कैसे बढ़ना है और क्यों बढ़ना है। ये अगर आपने सोचा या आप वहां तक पहुंच पाई आपकी सोच, तो फिर बहुत अच्छा है। तो इसमें मुझे स्क्रीन को कहाँ पर रखना, आप बताना क्या नोट करना चाहते हो? सर स्क्रीनशॉट लेना था पूरा। स्क्रीनशॉट में इसका चलो पीडीएफ भेज सकता था, पर ठीक है तुम ले लो यहाँ से। एक मिनट, क्वेश्चन तो है ही आपके पास, तो मैं यहाँ से करता हूँ, ये ले लो आप पहले, तो बताते जाना मुझे। वैसे मैं हर चैप्टर के बाद पूरा का पूरा पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ या ग्रुप में भेज देता हूँ, है ना। यस सर होगा। ठीक है, सर हो गया। हो गया सर। हो गया सर। यस सर। यस। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अगर डाउट नहीं है तो भी बता दो मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। 19 को देखते हैं। 19 है ये। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और ये एक वर्ड प्रॉब्लम हमने एग्जाम्पल में किया था। आपको जरूरी है ये जानना कि हम जो बाकी चीजें तो आप बना लेंगे, और मैट्रिक्स कैसे डिजाइन करते हैं ये सीखना जरूरी है। ठीक है, तो पहले पढ़ लो क्वेश्चन क्या है कि अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000। एक ट्रस्ट है, उसके फंड में 30,000 हैं। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भैया मेरे पास 30,000 रुपए हैं, इसको आप दो तरह से दो जगह पर इन्वेस्ट कर दो, ऐसे। ठीक, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। तो मान लो हमने इसमें x रुपया डाला, तो इधर कितना आ जाएगा? 30,000 माइनस है। 30,000 माइनस x आ जाएगा। और x रुपया पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? 5% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। और जो नीचे वाला है 30,000 माइनस x, इस पे वो कह रहा है सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर, तो ये 7% देगा आपको। ठीक, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन determine how to divide 30,000 among 2 types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of इतना। यानी इन दोनों, पहले ए पार्ट पे देखते हैं हम ना, पहले ए पार्ट की ओर देखते हैं। तो ये जो दोनों मिला, इसका सम, मतलब ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट का सम कितना आना चाहिए? 1800। सर 1800। 1800 आना चाहिए। यहां तक ठीक है? ये मैथमेटिक्स आपको समझ में आ गया या इसमें डाउट है, ये बताओ। सर 1800 क्या है? ये आपको, देखो आपके पास मान लो 30,000 रुपए हैं, उसमें से मान लो आपने 15,000 रुपए या 10,000 रुपए पहले टाइप के बॉन्ड में डाल दिए। ठीक है, उसमें 5% इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो 10,000 पे 5% इंटरेस्ट आपको कुछ मिलता है, 800 मिलता है मान लो, एक साल के बाद। और 20,000 रुपए आपने जहां डाले थे उस पर 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मान लो उस पर आपको एक साल में 1,000 रुपए का इंटरेस्ट है। तो दोनों को जोड़ करके 1,800 हो गया ना, यही इंटरेस्ट बता रहा है, ये 1,800 होना चाहिए। समझ में आया ये क्वेश्चन? यस। ठीक है, अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया, मुझे मालूम है, लेकिन मैट्रिक्स कैसे बनाना है ये चैलेंज होता है ना। तो हम यहाँ पर वही सीखेंगे कि मैट्रिक्स कैसे बनाना है। तो अब मुझे एक चीज बता दो कि मेरे पास अमाउंट कौन कौन से, कितने अमाउंट है जिस पर इंटरेस्ट लगेंगे? x और फिर 30,000 माइनस। ठीक है, एक हो गया x, इसको अमाउंट 1 बोल रहा हूं मैं, और एक अमाउंट 2 है जिस पर 30,000 माइनस x लगेगा, सॉरी मतलब इतना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा कि जो इंटरेस्ट आएगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि मेरे पास 100 रुपया है, इसका 5% कितना होगा, कैसे निकालेंगे? 5/100 से मल्टीप्लाई। 5/100 से मल्टीप्लाई करके। 200। ठीक है, यानी x को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 5% या 5/100 से। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7/100 से। ये समझ में आया?
Yes. यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि दो अमाउंट है और 5/100 और 7/100 दो चीजें हैं जिससे मल्टीप्लाई करना है, और आखिरी में कितना आना चाहिए? 1800. 1800। बस अब तुम सब कुछ समझ गए। अब सारी बातों को एक एक करके हम रखते हैं। मैं तुमसे पूछूं अगर कि भाई मेरा जो इंटरेस्ट है या जो मेरा फाइनल आंसर है वो 1800 है, तो इस 1800 को एक मैट्रिक्स में रखना चाहूं, ध्यान से सुनना, इस 1800 को मैं एक मैट्रिक्स में रखना चाहूं तो मुझे कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए होगा? So 1 by 1. 1/1। ये समझ में आ गया क्या यस कि 1/1 का मैट्रिक्स चाहिए होगा? ये समझना सबसे जरूरी था। तुरंत आंसर दे दिया, वेरी गुड। ये समझ में आ गया कि 1800 ही मेरा फाइनल आंसर है, वो क्वेश्चन में दे रखा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो इसको एक मैट्रिक्स के अंदर रखने के लिए मेरे पास 1/1 का मैट्रिक्स ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आया? Yes, sir. दूसरा आपको दिख रहा है कि ये दोनों अमाउंट जो होंगे वो इससे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, x जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा और 30,000 माइनस x इससे मल्टीप्लाई होगा। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. और दोनों अलग अलग मैट्रिक्स में होंगे। जैसे एक अमाउंट का मैट्रिक्स होगा जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे, और एक मैट्रिक्स होगा इंटरेस्ट वाला जो 5% है और 7% है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 1800 आना चाहिए। ये बात भी समझ में आ गई? Yes. और मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1 होना चाहिए। तो बताओ इसका ऑर्डर क्या रखें और इसका ऑर्डर क्या रखें, ये बस बता दो मुझे अपने दिमाग से सर सोच के। 1/2 अमाउंट ठीक है, और इसका? और सर 2/1। बस वेरी गुड, समझ में आ गया। 1/2 अमाउंट के लिए रख दिया, इंटरेस्ट के लिए 2/1 रख दिया, तो 1/1 का मैट्रिक्स आ जाएगा। ये समझ में आ गया यस सर। या इसमें डाउट है? यही चीज आपको सीखनी थी, इस तरह के क्वेश्चन में यही चीज आपको सीखनी है कि मैट्रिक्स कैसे डिजाइन करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दो भाई। सर ऑर्डर कैसे बताएंगे? देखो 1800 No, के लिए, sir. एक मिनट, 1800 के लिए 1/1 का मैट्रिक्स चाहिए, ये समझ में आया? यस सर। यानी कि अब आपको करना क्या है, अमाउंट को इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, करेंगे ना। जैसे मैं तुमसे कहता हूँ 100 रुपया है, इस पर 5% का इंटरेस्ट लग रहा है तो कितना रुपया मिलेगा, तो यही तो करोगे आप। 100 को 5 से गुना करोगे 5/100 से और 5 लाओगे, ऐसे ही लाते हो ना। यस सर। यानी कि आपको लेफ्ट देखो, आरएचएस में 1800 1/1 का मैट्रिक्स आएगा फाइनल आंसर में, आपको पता है। एलएचएस के बारे में मेरे पास इंटरेस्ट है और अमाउंट है, तो अमाउंट को इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा टोटल। यानी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होंगी एलएचएस में। ये बात समझ में आ गई? यस सर। या इसमें कंफ्यूजन है तो मैं फिर से बता सकता हूँ, पूछ लो। कि मेरे पास देखो 30,000 था, 30,000 में से किसी ने कहा कि भाई x रुपये को मैं 5% इंटरेस्ट के हिसाब से एक अलग स्कीम में डालूंगा, और जो 30,000 में से x चला गया तो इतना बचेगा, 30,000 माइनस x रुपये बचेंगे, इसको मैं 7% वाले स्कीम में डालूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5x/100 होगा, और ये क्या होगा 7/100 इंटू 30,000 माइनस x आएगा, और इन दोनों का सम 1800 आ रहा था। ये बात समझ में आ गई? यस ये बात सर। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ। आ रही है सर। आ रही है ना। तो देखो हम कर क्या रहे हैं, हम ये जो अमाउंट है A1 और ये अमाउंट है A2, इसको हम इंटरेस्ट 1 I1 और इंटरेस्ट 2 I2 इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। दिख रहा है, A1 है, ये I1 है, ये A2 है और I2 है। तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फाइनली 1800 दे रहे हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? लेकिन Yes. मल्टीप्लाई कैसे भी हो, ऑर्डर आपका 1/1 ही आना चाहिए आरएचएस में। तो हमको मैट्रिक्स ऐसे डिजाइन करना है कि
मेरा 1/1 आए RHS में, तो कैसे कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं। मेरे पास अमाउंट के लिए कितने चीजें हैं, 2 चीजें हैं, अमाउंट 1 अमाउंट 2, A1 A2 दिख रहा है, और इंटरेस्ट के लिए 2 चीजें हैं, इंटरेस्ट 1 इंटरेस्ट 2। तो मैं क्या कहता कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, अमाउंट 1 अमाउंट 2 ऐसे लिखता हूँ मान लो, तो ये क्या हो गया 2/1, और इंटरेस्ट 1 को भी ऐसे लिखता हूँ I1/I2, क्या दिक्कत है, ऐसे करके देखते हैं। ये भी क्या हो गया 2/1, तो ये तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाएगा। फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम ऐसा करके देख लेते हैं, अमाउंट 1 अमाउंट 2 को ऐसे रख लेते हैं, ये 2/1 हो गया, और इंटरेस्ट 1 और इंटरेस्ट 2 को ऐसे रखते हैं, ये 1/2 हो गया। तो यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा बताओ, 2/2। लेकिन हमको क्या चाहिए था 1800 1/1, यानी कि ये भी तरीका सही नहीं है। तो फिर आखिरी तरीका क्या बचा, ऐसे रखा और इंटरेस्ट को ऐसे रखा, इंटरेस्ट को ऐसे रखा, तो ये देखो क्या बनेगा 1/2 2/1, मल्टीप्लाई भी पॉसिबल, और आखिरी में जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी 1/1। तो ये तरीका सही है। समझ में आया? यस सर। या कंफ्यूजन है इसमें? शुरू में हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन आप सबसे पहले ये देख लो कि आपको आंसर क्या लाना है 1800। उसके लिए 1/1 का मैट्रिक्स काफी है। तो जो अमाउंट और इंटरेस्ट है इसको कैसे तोड़ेंगे कि 1/1 है। तो आपको पता है कि पहले से मैट्रिक्स का जो पहला वाला इससे ये 1 आया होगा, और ये जो 1 है इससे ये वाला 1 आया होगा, तो बाकी बीच में अपने आप एडजस्ट कर लो, खुद ही आ जाएगा, है ना। मैं तो इतना करके दिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम में इतना नहीं सोचना है, आपको देखना है 1/1। तो कैसे निकालोगे, ये वाला 1 जो है ये यहाँ से आता है रो से, और जो बाकी वाला इसके कॉलम वाला 1 है वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से आता है। तो ये दोनों तो फिक्स हो गए, बीच में देख लो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बनेगा, तो 2/2, तो वो लिख दिया। सही है यहाँ तक? बताओ समझ में आ गया है या डाउट है अभी भी? Yes, sir. चलो तो फिर ठीक है, अगर समझ में आ गया तो इसको फिर हम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे कि लेट फर्स्ट पार्ट ऑफ फंड इज इक्वल टू ₹X, और सेकेंड पार्ट ऑफ फंड इज इक्वल टू ₹30,000 माइनस X। ठीक है नाउ ऐसे लिख दिया आपने, X 30,000 माइनस X, और इधर में आपका आ जाएगा ये 5%, यानी कि 5/100, ये है 7% यानी कि 7/100, और ये आना किसके बराबर चाहिए, 1800 के बराबर आना चाहिए। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करके बताओ कैसे होगा ये, रो कॉलम। 5/100 into X, ठीक है, प्लस 7/100 7/100 ऐसा आएगा क्या, into 30,000 minus. ये सही है क्या? Yes. Yes. तो आप देखोगे दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बचा 5x, 100 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 21 0 और 3 0। आप लोग तो लाख में ज्यादा खेलते हो तो दिख रहा होगा 2,10,000 माइनस 7x, और ये 1800 तो ये कितना आएगा 1,80,000। तो यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा कि 30,000 इज इक्वल टू खेलने 2x। लगे सर, हाँ आप भी खेलने लगे। अब सीख गया ना तुम्हारे साथ रहते रहते। x की वैल्यू 15,000 ले आया मैं, ठीक है क्या? देखो तो कैलकुलेशन Yes, sir. सही है। सही है।
तो 30,000 था टोटल। Yes. पहला पार्ट अगर 15,000 है तो दूसरा पार्ट भी उतना ही हो जाएगा। Therefore, first part is equal to 15,000. सेकेंड पार्ट भी आप लिख लो 30,000 माइनस 15,000, तो ये भी 15,000 ही आएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसमें Yes. कंफ्यूजन है तो देख लो। नहीं है ना? मेन देखो इसमें No, sir. मैट्रिक्स को डिजाइन करना इंपॉर्टेंट था। कैसे आपने डिजाइन किया है वो कर लिया, फिर तो ये बेसिक अलजेब्रा की इक्वेशन है, आप पढ़ते आ रहे हो स्कूल से, वो तो आप 3 कर नंबर में लोगे। आ सकता है। हाँ ये आ सकता है बिल्कुल 3 नंबर में। ठीक है, तो ये आप एग्जाम में आ गया तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, किस तरह से सोचना है ना? आपको देखना है कहीं ना कहीं से आपको शुरू करना है। तो जनरली जो सबसे सिंपल है वहां से शुरू करते हैं। 1800 एक एलिमेंट है, एक रो एक कॉलम, तो 1 by 1 आ गया। तो LHS में किसी भी तरह से हमें 1 by 1 लाना है, इस तरह से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप सोच लेंगे। इसका बी पार्ट भी मैं कर देता हूँ। बी पार्ट में भी कुछ नहीं है, 2000 आना चाहिए। तो ये जो 1800 है ना, इसकी जगह 2000 लिख दो बस। तो मैं सीधे आंसर ही लिख देता हूँ यहाँ से, 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 1,80,000 की जगह 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे ख्याल से 2x इज इक्वल टू 10,000 आएगा। तो x आपका आ गया 5,000, है ना? तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका 5,000 एंड सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपका 25,000, क्योंकि टोटल 30,000, ये 25,000। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वो भी एग्जैक्टली इसी से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 20 और इनफैक्ट आगे के जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर मिलते जुलते हैं कि हम रो कॉलम को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको ट्राई करेंगे, मेरे ख्याल से बन जाएगा।